वजीर आजम पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा श्रीलंका। कोलंबो में श्रीलंकन हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। दोनों वज़राए आज़म 8 बजे मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे। महिंदा राजापक्से पाकिस्तानी वफ्द को इशाया भी देंगे। किधर है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब इसको आप इधर बैठ जाएं जी प्लीज। डॉक्टर साहब आप इस तरह ना करें, देखो आप तो गवर्नमेंट के बेंचेस, आप तो प्लीज डॉक्टर साहब आप अपने जायज सीटों पे तशरीफ रखें प्लीज। आप इस तरह ना करें ना, आप ये हाउस। कौमी असेंबली के इजलास में शदीद हंगामा, हुकूमती अरकान का हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर एहतजाज, अपोजिशन महंगाई पर सीखपा, स्पीकर डाइस का घेराव, नशिस्तों पर खड़े होकर भी शोर शराबा, स्पीकर सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम, कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ गई। बच्चों को जिस्मानी सजा की ममानियत का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। NA-75 के 14 पोलिंग स्टेशन पर धांधली का खदशा, रिटर्निंग अफसर ने दोबारा पोलिंग की सिफारिश कर दी। प्रिजाइडिंग अफसरों ने ताखीर से पहुंचने पर बहाने बनाए, कोई बैटरी बंद होने का जवाब देता रहा, किसी ने व्हाट्सएप के काम न करने का बहाना घड़ा। इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई रिपोर्ट का मतन कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। NA-75 में गिनती के बाद 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज नहीं मिल रहे थे। प्रिजाइडिंग अफसरान से राबता भी नहीं हो रहा था। मुश्तबा पोलिंग स्टेशंस में से 4 क्लियर हैं। रिटर्निंग अफसर का इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान बयान, नून लीग के वकील ने सबूत जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। PTI से कल रिकॉर्ड तलब, समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। के सरकार हैं, दांदली के सरदार हैं, पैरोकार हैं, पैदावार हैं। इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरख्वास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है? क्यों करा लें 20 पे? बाकी आप 340 पे फायरिंग करें, 340 पे जाने लें, 340 पे बदमाशी करें, 340 पे गुंडागर्दी करें, 340 पे रियासती दहशतगर्दी करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का, क्योंकि आपने उनको किडनैप किया। इलेक्शन के बाद एक्शन, दस्का के ज़िमनी इंतखाब पर सियासी गर्मा गर्मी, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग क्यों कराएं? नून लीग का पूरे हलके में दोबारा इंतखाब का मुतालिबा, रात भर गायब रहने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान इकट्ठे वापस आए। मरियम औरंगजेब का दावा, NA-75 में रीपोलिंग की बात नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत पर धौंस जमाने का इल्जाम। साहब ने कहा जी कि 20 पे रीपोलिंग करा लें। बात रीपोलिंग की नहीं है, बात इस हुकूमत की है जो हर किस्म की धौंस धांधली करने पे तैयार है। आज कटहरे में खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, आज कोई जवाब देने वाला है इस मुल्क में? जब हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही हो, जब हुकूमत खुद करप्शन कर रही हो, साहब का इदारा है वो खुद करप्शन में मुलव्वस है, उसको कौन पूछेगा? आवाम पे डंडे बरसाए गए कि सिर्फ इस वजह से कि वो वोट कास्ट ना करें, और जहां पे टर्नआउट PMLN का ज़्यादा था उसको रोकने के लिए DSP साहब जिन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया, मुझे डंडे मारे, मेरी चादरें खींची और लोगों को रोकने के लिए खुद वो इस मैदान में उतरे रहे, क्या उनका काम नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर और जो फायरिंग की रोकने की कोशिश करते? मेरी एक ही ख्वाहिश है आज कि ECP जो भी आज रिज़ल्ट हमें दे, NA-75 से नहीं हो बल्कि पाकिस्तान के आने वाले हर इलेक्शन के लिए एग्जाम्पल सेट कर। पोलिंग के दौरान बदतरीन तशद्दुद किया गया, DSP ने डंडे मारे, चादरें खींची, वोटर्स को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। नौशीन इफ्तिखार की मीडिया टॉक, नून लीगी उम्मीदवार ने इल्जामात की बौछार कर दी। NA-75 में मुनज़्ज़म धांधली हुई, तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अरकान की मौजूदगी में नताइज बदले गए।
मौका दे रही हूं, शराफत से खुद ही अवाम को सच बता दें वरना मुझे बोलना पड़ेगा। मरियम नवाज की धमकी। धांधली करते हैं, करप्शन करते हैं, बदमाशी करते हैं और उसके ऊपर आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। जो वोट बैंक है वो भी नीचे जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पंजाब में वोट बैंक ऊपर जा रहा है। हम इनकी तरह पोजीशंस नहीं बदल रहे। इन्होंने शुरू में डिमांड किया था कि 23 हलकों में, हमने कहा बिल्कुल कबूल है। आज जो है तो अब ये कहते हैं कि जी पूरे को है, तो ये मौका बदलते रहते हैं। तो हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है, हम नहीं करेंगे ये फैसला। ये एक फैसला इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट और उस वाला इदारा है, क्रेडिबिलिटी वाला इदारा है, और जो उनका फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। इलेक्शन कमीशन का हर फैसला कबूल होगा। धांधली और धुंस पर नहीं, इदारों पर यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ऊपर, मुखालिफिन का नीचे जा रहा है। ओपन बैलेट की मुखालिफत से इनका दोगलापन कौम के सामने खुलकर आया हो चुका। शिबली फराज की तनकीद। तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए, उसको मजाज नहीं है रोकने का। हमें कानूनी तौर के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर अपनी रिट पे स्टैंड ना करें कि इलेक्शन कमीशन ये नतीजा फ़ौरन जो है वो जारी करे। हमने ये कहा कि PMLN को एतराज़ है 20 या 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आप वहाँ पर इलेक्शन करवा लें। आज वहाँ पर PMLN ने फिर अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा बदल लिया और कहा कि नहीं, पूरे हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। पहले 23 पोलिंग स्टेशंस और अब पूरे हल्के में इंतखाब का तकाजा। नून लीग बार बार मौक़िफ़ बदल रही है। इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर नतीजा रोकने का मजाज नहीं। इंतखाबात की शफाफियत के लिए इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना होगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। NA 75 का इलेक्शन नून लीग हार चुकी। ये अब खरीदो फरोख्त करेंगे। अब जीते या हारे तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ता। PTI ने हमेशा हर इदारे का फैसला कबूल किया। शहबाज गिल की फैसलाबाद में मीडिया टॉक। दस्का में सियासी मुखालफीन को तारीखी धूल चिटाई। जान नशीनी की सियासत का जनाजा निकल गया। इनमें शिकस्त तस्लीम करने की अखलाकी जुर्रत नहीं। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कई पैंतरे बदले। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान के लफ्ज़ी वार। जहां जीत जाए वहां वाह वाह, जब हार जाए तो PTI को गालियां। नून लीग की सियासत यही है। डस्का में तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। प्याजुल हसन चौहान का दावा, पीपल्स पार्टी का रवैया फस्तातियत पर मबनी करार। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समात। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल्स के दलाइल न सुनने के लिए अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आम शहरियों के लिए वोट का खुफिया रहना जरूरी। कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अगर मुआहिदा हो कि आधी रकम वोट डालने के बाद मिलेगी तो फिर क्या होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। नून लीग को बड़ा झटका। परवेज रशीद सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार। लीगी रहनुमा की अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुना दिया। धांधली करने वालों का चेहरा बेनकाब हो चुका। ऐवाने बाला का मेंबर बनूं या ना बनूं, आवाज उठाता रहूंगा, परवेज रशीद का ऐलान। विफाकी वजीर फैसल वावडा सेनेट इलेक्शन के लिए अहल। PP के कादिर खान मंदोखेल के इतराजात मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सेनेट इलेक्शन के इंतजामात पर मुशावरत। स्पीकर पंजाब असेंबली के ज़ेरे सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। नून लीग की जानिब से खलील ताहिर, मलिक नदीम कामरान और समीउल्लाह खान की शिरकत। सैयद हसन मुर्तजा और सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। हलीम आदिल शेख के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट का मामला। कराची पुलिस का कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट को खत लिखने का फैसला। दस्तावेजात में गाड़ी का रंग सुर्ख। सूबाई ऑपोजिशन लीडर सफेद गाड़ी में सवार थे। हुकाम का मौक़िफ़।
बिला खौफ और लालच कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। तमाम सरगर्मियां गैर जानिबदाराना तौर पर अंजाम दे रहे हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर IG सिंध मेहर मुश्ताक का बयान भी सामने आ गया। कराची में एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन, गुजर नाले के अतराफ छठे रोज भी कार्रवाई, मुतअद्दिद मकानात में स्मार, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, 4000 तजावुजात खत्म करने का टास्क। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 41 जानें ले गईं। 24 घंटे के दौरान 1050 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,73,384 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासिर। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी।